स्टूडेंट्स, 12th क्लास हिस्ट्री, लेसन नंबर 7, टॉपिक 3, विजयनगरा, द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन। विजयनगरा, द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन मतलब जो आज हम पढ़ेंगे क्या, जो विजयनगर एम्पायर की जो कैपिटल है, विजयनगर जो सिटी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कैपिटल, द कैपिटल एंड इट्स एनवायरन। एनवायरन क्या होता है? उसके आसपास का क्षेत्र, एरिया। हम इंडिया की जो मीडिवल हिस्ट्री पढ़ते हैं, इसके लिए हमारे पास जो एविडेंस हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, वो क्या हैं? वो हैं बाहर से जो ट्रैवलर आए हैं, उन्होंने जो अपने अकाउंट्स लिखे हैं, और इंडिया के बारे में जो लिखा है ना, वो अकाउंट्स हमारे पास हैं, वो हमें उस टाइम की इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेसन या टॉपिक शुरू करने से पहले तो इस टॉपिक के साइड में क्या लिखा है? फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी। ये हम पढ़ेंगे। क्या है कि विजयनगर के जो एम्पायर थे, रूलर थे, या फिर वहाँ के जो नायक थे यानी कमांडर थे, उनकी बहुत बड़ी संख्या में हमें इंस्क्रिप्शन मिले हैं। और उन इंस्क्रिप्शन में हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है कि जो राय थे, मीन जो रूलर थे या नायक थे, उन्होंने उस टाइम जो टेम्पल बने थे उनको बहुत ज़्यादा डोनेशन दिया था। और इसके साथ साथ हमें उस टाइम की डिफरेंट इवेंट्स का भी पता चलता है। इसके साथ साथ हमारे कंट्री में उस टाइम बहुत सारे जो है ना फॉरेन कंट्री से ट्रैवलर आए थे, जिनमें से सबसे मेन जो है ना वो कौन कौन है? निकोलो द कांती, ये एक इटालियन ट्रेडर थे जो उस टाइम जो है ना इंडिया में आए थे। इसके साथ साथ अब्दुल रज्जाक थे, जो पर्शियन रूलर के एम्बेसडर थे। इन्होंने भी विजयनगर के बारे में लिखा है। इसके साथ साथ रूस के एक ट्रेडर थे निकितन, वो भी साउथ इंडिया में आए, विजयनगर सिटी को देखा, उसके बारे में लिखा। तो ये जो तीन जो मैंने बताए हैं, कौन कौन? निकोलो द कांती, अब्दुल रज्जाक और इसके साथ साथ निकितिन, ये जो हैं तीनों के तीनों, इनमें से कोई ट्रेडर है, कोई एम्बेसडर है। इन्होंने विजयनगर के बारे में लिखा है, जो इन्फॉर्मेशन आज हमें मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पर 15वीं सेंचुरी में भी इंडिया में जो है ना साउथ इंडिया की ट्रैवलिंग करने वाले कुछ फॉरेन कंट्री से ट्रैवलर आए हैं। वो कौन कौन थे? वो जिसको हम यहाँ बताते हैं दुआर्ते बारबोसा, जो पुर्तगाल से थे। इसके साथ साथ जो ना डोमिगो पेस नूनीज, ये सभी वो हैं जो 15वीं सेंचुरी में साउथ इंडिया के विजयनगर सिटी का जिन्होंने एक्सप्लोरेशन किया था और यहाँ अपने अकाउंट छोड़े थे। और वो अकाउंट्स आज हमारी जो है ना इन्फॉर्मेशन है। तो इस शहर के बारे में हमें कुछ इस तरह खोज मिली है। इसके साथ साथ हम एक सोर्स है, कौन सा है? सोर्स नंबर 3 इस लेसन का, सपोलिंग सिटी, यानी एक बहुत बड़ा फैला हुआ शहर। डोमिगो पेस वो साउथ इंडिया में आए, साउथ इंडिया में विजयनगर में गए और विजयनगर के बारे में उन्होंने लिखा। क्या लिखा? वो कहते हैं कि मैं यहाँ जो है ना विजयनगर सिटी का साइज लिखने नहीं आया, मुझे साइज का पता ही नहीं है। इसलिए वो खुद एक बहुत ऊंची हिल, पहाड़ी पर चढ़ गया और उसने विजयनगर को देखा। फिर भी उसे विजयनगर का एक पार्ट ही दिखाई दिया। और उसके बाद वो और ऊंची पहाड़ी पर
ऊंचे हिल पर, माउंटेन रेंज पर जो चढ़ा और चढ़ करके वो फिर क्या लिखता है विजयनगर के बारे में, क्या बताता है कि विजयनगर जो सिटी जो है वो उस टाइम के इटालियन सिटी के यानी इटली के सबसे बड़े शहर सिटी रोम से के बराबर है। कहता है कि विजयनगर के अंदर बहुत सारे जो ना गार्डन हैं, बहुत सारे जो ना ड्रेन सिस्टम है, इसके साथ साथ बहुत सारे ट्रीज हैं जो फ्रूट और फ्लावर देने वाले हैं। इसके साथ साथ कहता बहुत सारे टैंक हैं। तो इस तरह डोमिगो पेस क्या लिखता है कि विजयनगर किसी भी तरह से उस टाइम के यूरोप के सबसे बड़े शहरों में से एक, रोम जो प्रेजेंट में इटली की कैपिटल है, इससे भी कहीं ना कहीं बड़ा है, छोटा नहीं है। अब हम आज का अपना जो टॉपिक है उस पर आते हैं। क्या है? विजयनगर द कैपिटल एंड इट्स जो है ना क्या लिखता है एनवायरन, विजयनगर और उसके आसपास का फैला क्षेत्र। मैंने पहले बताया था कि विजयनगर जो है वो प्रेजेंट डे कर्नाटक में ये सिटी है और ये एम्पायर भी ऑलमोस्ट कर्नाटक के नॉर्थ पार्ट में है। तुंग और भद्रा जो रिवर है वो विजयनगर सिटी के नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती है और जो बाद में तुंगभद्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की। मैं आपको ये बता दूं कि ये सपोज करो कि ये इंडिया, ये कृष्णा रिवर, ये तुंगभद्रा रिवर, तुंगभद्रा के ये ऑलमोस्ट यहाँ है विजयनगर। तो तुंगभद्रा जो रिवर है वो विजयनगर के नॉर्थ ईस्ट में फ्लो करती है और बाद में कृष्णा नदी में ये मिल जाती है, इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसके ये कहता है कि इसके आसपास का जो एरिया है विजयनगर का, यानी विजयनगर जहाँ लोकेट है वो माउंटेन एरिया है, पेनिनसुलर एरिया का माउंटेन एरिया है और ये एरिया एक डेजर्ट पार्ट है। ये जो माउंटेन है ये ग्रेनाइट रॉक से बना है। यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी जो है ना स्ट्रीम, धाराएं जो आकर के किसमें तुंगभद्रा रिवर में मिलती हैं और यहाँ तुंगभद्रा रिवर में जब ये छोटी छोटी स्ट्रीम हैं, जब रेनफॉल होती हैं तो उन स्ट्रीम्स पर क्या बनाए जाते हैं? लगभग सभी स्ट्रीम्स पर क्या बनाए जाते हैं? एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट क्या होता है? पानी की डायरेक्शन को चेंज कर देना। पानी, ये एम्बैंकमेंट है, ये पानी फ्लो हो रहा है, यानी दो तरफ से पानी को बांध देना, अपनी नीड के अकॉर्डिंग पानी की डायरेक्शन को मोड़ देना। एम्बैंकमेंट बनाए जाते थे यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर होज बनाए जाते थे, टैंक बनाए जाते थे, क्योंकि विजयनगर ऐसी जगह लोकेट था जहाँ पर जो एक ड्राई एरिया था, पानी को वहाँ स्टोर किया जाता था और शहर में जो है ना पानी को जो है ना ड्रेन सिस्टम के द्वारा भेजा जाता था। इन बहुत सारे जो है वहाँ टैंक बनाए जाते थे। इन सब टैंक में से सबसे इम्पोर्टेंट जो टैंक था वो कमलपुरम टैंक था। कमलपुरम टैंक से पानी जो है वहाँ कहाँ भेजा जाता था? जो सिटी है, सिटी के अंदर जो रॉयल सेंटर है, रॉयल सेंटर मीन जहाँ पर राजा, रूलर, उससे रिलेट फैमिलीज रहती थी, रॉयल सेंटर में पानी जो भेजा जाता था, वाटर जो भेजा जाता था, वो कहाँ स्टोर किया जाता है? कमलपुरम टैंक से सिटी के रॉयल सेंटर तक भेजा जाता था। इसके साथ साथ इस टैंक में से जो ड्रेन बनाई जाती थी उससे कुछ एरिया फील्ड का इरिगेट भी किया जाता था। तो हमने क्या पढ़ा है? हमने कमलपुरम टैंक के बारे में पढ़ा है, जो वहाँ पर एम्बैंकमेंट बना करके पानी को कमलपुरम टैंक में स्टोर किया जाता है। कमलपुरम जो टैंक है उससे फिर वो पानी विजयनगर सिटी के रॉयल सेंटर तक पहुंचाया जाता था।
और रॉयल सेंटर के बाद ये पानी जो वहाँ के जो फील्ड एरिया है वहाँ पर भी इस टैंक से कुछ फील्ड को इरिगेशन में काम लिया जाता था इसके वाटर को। तो पहला क्या है, कमलपुरम टैंक। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं वाटर रिसोर्सेज। क्या पढ़ रहे हैं हम, अपना जो आज मेन पॉइंट है वो क्या है, वाटर रिसोर्सेज। विजयनगर सिटी जहाँ पर लोकेट है वहाँ मैंने क्या कहा, ड्राई एरिया है, और वहाँ पर जब रेनफॉल होती है तो वहाँ पर एम्बैंकमेंट बनाए जाते हैं, रिजर्वोयर बनाए जाते हैं, मीन टैंक बनाए जाते हैं। टैंक से पानी जो है स्टोर करके शहर के रॉयल सेंटर तक ला जाता है। ये कौन से टैंक से ला जाता है, ये कमलपुरम टैंक से ला जाता है, जिससे वहाँ कुछ फील्ड एरिया जो है ना वो इरिगेट किया जाता है और रॉयल सेंटर तक भी पानी पहुँचाया जाता है जहाँ लोगों की नीड पूरी की जाती है। तो वाटर रिसोर्सेज में हमें ये पढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो मेन जो दूसरी जो वाटर रिसोर्स का जो एग्जाम्पल हो क्या है, हिरिया कैनाल। हिरिया कैनाल है जो जिसके रूइन, जिसके रिमेन्स आज भी हम विजयनगर के अंदर देख सकते हैं। इस नहर को कहाँ से निकाला गया है, इस कैनाल को कहाँ से निकाला गया है, तुंगभद्रा रिवर पर डैम बनाया गया है। डैम से ये कैनाल निकाली गई है, डैम बना करके कैनाल बनाई गई है, डैम से पानी लिया गया है, कैनाल से पानी जो है ना फिर विजयनगर सिटी में लाया गया है। और कहाँ लाया गया है ये देखने वाली बात है। कहाँ है, जहाँ सैक्रेड सेंटर है यानी धार्मिक केंद्र है, यानी जहाँ टेम्पल वगैरह हैं, वहाँ पानी कहाँ से आता, किसके थ्रू आता है, हिरिया कैनाल से। उसके बाद और कहाँ पानी इसका जाता है, और जाता है जो अर्बन सेंटर है यानी जो शहर का बीच वाला भाग है, वहाँ भी वाटर जो है ना किसके थ्रू जाता है, हिरिया कैनाल के थ्रू। कमलपुरम से पानी वाटर किसके लिए जाता है, याद रखना, रॉयल सेंटर के लिए। हिरिया कैनाल से वाटर किसके लिए जाता है, अर्बन कोर के लिए और सैक्रेड जो सेंटर है उनके लिए। तो इस तरह यहाँ पर हिरिया नहर यहाँ के लोगों की जो है ना प्यास बुझाती है, और यहाँ पर कहाँ, सैक्रेड सेंटर और अर्बन कोर तक इसका पानी आता है। हिस्टोरियन ये मानते हैं कि इस कैनाल को बनाने वाले कौन रूलर थे, संगम डायनेस्टी के रूलर थे। मैंने कल बताया था कि यहाँ पर विजयनगर एम्पायर, और विजयनगर जो किसी कैपिटल है, विजयनगर एम्पायर पर चार मेन डायनेस्टी ने रूल किया था। 14 सेंचुरी से 16 सेंचुरी तक वो 4 डायनेस्टी आपके माइंड में होनी चाहिए। पहली डायनेस्टी कौन सी है, संगम डायनेस्टी है। दूसरी डायनेस्टी कौन सी है, तुलू डायनेस्टी है, सुलू डायनेस्टी है। तीसरी कौन सी है, तुलू डायनेस्टी है। फोर्थ कौन सी, अराविद्दू है। अराविद्दू के लास्ट रूलर राम राय ने 1565 में तावड़ी, या हम ये कह सकते हैं राक्षस तांगड़ी या तालीकोट, राक्षस तांगड़ी या तालीकोट का जो वार हुआ था उसमें वो अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के जो सुल्तान थे उनसे डिफीट हो गया था। इस शहर को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। तो संगम डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने क्या, इस हिरिया कैनाल को बनाया था। तो हमने ये क्या पढ़ा है, वाटर रिसोर्सेज किसका, विजयनगर सिटी का। विजयनगर कहाँ लोकेट है उसके बारे में पढ़ा है कि विजयनगर की जो ना जो फिजिकल लेआउट कैसी है, उसकी जो है ना बिल्डिंग स्टाइल कैसी है, ये हमें आगे भी पढ़ते रहेंगे। इसके साथ साथ एक सोर्स और है यहाँ पर, सोर्स नेम है क्या, हाउ टैंक्स वर बिल्ट। सोर्स नंबर 4, यहाँ जो टैंक थे वो कैसे बनाए जाते थे, टैंक क्यों बनाए जाते थे, ये पता होना चाहिए कि ये जो एरिया वो एरिड एरिया जोन है। यहाँ पर रेनफॉल तो होती है बट यहाँ का जो जोन है, एरिया है, यहाँ के फिजिकल फीचर्स वो है, वो कैसी है, पानी फ्लो करके रिवर के थ्रू
बहुत जल्दी जो है ना सी में चला जाता है। तो यहाँ पर टैंक इसलिए बनाए जाते थे। यहाँ पर कृष्णदेव राय ने जो एक टैंक बनवाया है उसके बारे में यहाँ पर डोमिगो पेस फिर लिखता है कि रूलर ने एक यहाँ पर टैंक बनवाया है, जलाशय जिसको बोलते हैं, कि इसको दो पहाड़ियों को काट करके ये पार्ट काट दिया और ये एक नीचा पार्ट हो गया और यहाँ पर क्या बन गया, ये टैंक बन गया। यहाँ पर ये कहता कि विजयनगर जो शहर है ना उससे 8 या 9-10 किलोमीटर ये दूर है। यहाँ से फिर इस टैंक से जो है ना ड्रेन सिस्टम के थ्रू पानी जो है ना विजयनगर शहर तक लाया जाता है। और रास्ते में जो फील्ड एरिया है वहाँ पर मेनली जो क्रॉप होती है राइस के लिए पानी की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए। तो राइस के लिए भी इस हौज से जो विजयनगर से दूर किसने बना है, कृष्णदेव राय ने, जो यहाँ का सबसे मेन रूलर था। और वहाँ पर डोमिगो पेस ये लिखते हैं कि मैंने देखा है कि यहाँ पर डेली 15 से लेकर के 20,000 वर्कर डेली काम करते थे, लाइक एंड्स, चींटियों की तरह लगे रहते थे। तो इस तरह जो है ना हौज बनाए जाते थे, टैंक बनाए जाते थे। जो कुछ नेचुरल टैंक भी बन जाते हैं, जैसे पहाड़ियों के बीच का एरिया नेचुरल हो गया। कुछ मैन मेड भी होते हैं जिसे रेजर्वोयर बोलते हैं। जो टैंक मैन मेड होते हैं उसे क्या बोलते हैं, रेजर्वोयर। तो इस तरह यहाँ पर कृष्णदेव राय ने भी टैंक बनवाया था। इसके बारे में हमें जानकारी इन्फॉर्मेशन कौन देते हैं, डोमिगो पेस देते हैं कि लोग यहाँ पर चींटियों की तरह, एंट्स की तरह काम करते हुए मैंने देखा है। उन लोगों ने एक बहुत बड़ा जो है ना एक हिल को, एक पहाड़ी को ही काट दिया था और इस तरह वहाँ पर टैंक बनाए गए हैं। जो किसने बनवाया था, स्पेशली कृष्णदेव राय ने। कृष्णदेव राय का जो टाइम पीरियड है वो यहाँ पर कब से कब तक है, 1509 to 1529 के बीच में। अपने 20 ईयर्स के रूलिंग टाइम में उसने बहुत सारे आर्किटेक्चर में, हम बिल्डिंग में कह सकते हैं, बहुत सारे जो है ना ऐसे नमूने खड़े किए थे जिसको आज याद किया जाता है। उनमें से एक क्या है, गोपुरम। तो आज अपना टॉपिक, मेनली टॉपिक अपना क्या है, वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्स कौन कौन से यहाँ पर जो विजयनगर की जो ना नीड पूरी करते हैं, कमलपुरम टैंक और दूसरा क्या, हिरिया कैनाल। इसके साथ साथ हमने और क्या पढ़ा है, फाइंडिंग आउट अबाउट द सिटी के बारे में जो है ना कौन कौन ट्रेवलर आए उन्होंने भी यहाँ पर लिखा है। उसके बाद हमें क्या पढ़ा है, स्पोविलिंग सिटी, एक बहुत बड़ा जो है ना फैला हुआ शहर। फिर हमने पढ़ा हाउ टैंक वर बिल्ड, शहर ये एक सोर्स है, ये जो है ना जलाशय या हौज किस प्रकार बनाए जाते थे। बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है ना वहाँ वर्क करते थे। इस तरह जो है ना टैंक साउथ में बनाए जाते थे। टैंक बनाना मुश्किल इसलिए भी था क्योंकि वहाँ का जो सरफेस है वो उसमें स्टोन था। आज का अपना टॉपिक कंप्लीट। ओके, थैंक यू।